गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जिनवर अर्थ दियथ जो नय विनाश भव जो ममल ज्ञान फल देव को गुरु को धर्म को शास्त्री जी को श्री छदसवाणी ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओम ह्रियं श्रियं अरिहंत शर्वण्यं सिद्ध सिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। श्री आचार्य प्रवचन सद्गुरु संत तारतम्य महाराज की जय जय। सप्तम अधिकार, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी गुरुदेव का उपदेश सहज अपने को प्राप्त हो रहा है और बहुत गहरी साधना का विषय जो शब्दों में कहना संभव तो नहीं है, लेकिन आपने वांछन किया है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ही। तो गुरु महाराज कह रहे हैं सो वही है सो हम, कहना मैं ही तो हूँ, तू हम, जो तू है सो मैं ही हूँ, जो तू सो मैं। यहाँ अपने आत्म स्वभाव से अभेदता का रत्नत्रय में रमणता का आनंद ले रहे हैं। हो सो जो है सो है, हंसो जो है वही तो है। यहाँ सारे भेद विकल्पों से हटके तुंजे हुंजे, तेरी जय तो मेरी जय, हुंजे मेरी जय तो तेरी जय, ऐसे आत्म स्वभाव का अद्भुत आनंद लेते हुए अपने उपयोग से अंतर्मुख स्वभाव में ही रमण करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं स्वभाई स्वभाई मुक्ति विलसाई। भव्य आत्मा स्वभाव तो स्वयं अपने मुक्ति में विलास कर रहा है। नाम धरे मेरो कहा जाए मेरो का हो जाए। संसार में कोई कुछ भी नाम रखता रहे, कोई पूजा करता रहे, कोई उपसर्ग करता रहे, लेकिन इन नामों को धरने से मेरा कुछ होने वाला तो क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि स्वभाव स्वयं ध्रुव मुक्ति विलसाई, कहना स्वभाव तो स्वयं ध्रुव मुक्ति में विलास करने वाला है। बार बार प्रेरणा दे रहा है क्या कि नाम धरे मेरो का हो जाए, स्वभाव स्वयं तम ध्रुव मुक्ति विलसाई, है ना। अपना स्वभाव तो मुक्ति में विलास करने वाला है। किसी के नाम धरने से, किसी के कुछ कहने से स्वभाव में कोई अंतर आने वाला नहीं। बार बार कह रहा है, अपना ये वांछन हो गया, अपन रिवीजन कर रहे हैं इस बात का। और कह रहा है 7 नंबर के सूत्र में डिठारो स्वयं विली हो जाए। देखो स्वभाव का विश्वास जगा रहे हैं। तो क्या विश्वास जगा रहा है? जीवात्मा अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, अपनी शक्ति को स्वीकार करोगे, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि पलटोगे तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, दिखाई देने वाला ये सारा परिणमन अपने आप ही मिला जाए। विश्वास की शक्ति चाहिए जीव को, अंतर आत्मा से विश्वास की शक्ति चाहिए। तो क्या शक्ति चाहिए?
हे जीवात्मा, यदि अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, ध्रुव स्वभाव में विलास करोगे, तो कहने लगे संसार का दिखाई देने वाला परिणाम अपने आप ही विला जाए। स्वभाव कैसा है कि स्वभाव स्वयं ध्रुव जिन विलसाई। भैया देखो तो स्वभाव कैसा है, स्वयं जितेंद्रीय आनंद में शाश्वत स्वरूप में विलास करने वाला है। नाम धरे मेरो का हो जाए। तुम कुछ भी कहते रहो, गुरु महाराज का या आत्म अनुभव करने वाले साधक का कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्यों? रयन स्वभाव। स्वभाव कैसा है? रत्नात्रय में। रत्नात्रय में स्वभाव का किसी के कहने या कर्मों के आने से, बाहर के परिणाम से रत्नात्रय स्वभावधारी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वही वीतरागी है जो अपने स्वभाव में मदमस्त है, कोई पूजा करे तो प्रभावित नहीं होता और कोई उपसर्ग करे तो प्रभावित नहीं होता। जब ऐसा अंतर का भाव होता है तब रयन स्वभाव, तब ये रत्नात्रय स्वभाव का आनंद आता। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? पुंज जय हितकार, 11 प्रतिमाओं के पुंज हितकारी है। जल्दी से झुलपटे, अरे जल्दी से लो, झटपट लो। क्या? कमल लीजिए, अपने गायक स्वभाव को अनुभव में लो। 12 पार उत्पन्न प्रवेश, और अपने 12 पार स्वभाव को अपने अनुभव में उत्पन्न करके इसमें ही प्रवेश प्राप्त करो। कमल प्रकट उत्पन्न, गायक स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हुआ है, प्रवेश उसी में प्रवेश हुआ है। कहले उत्पन्न अंकुर 4 ही दिखाए। कहले को भैया आत्म साधना करोगे तो 4 ज्ञान के अंकुर प्रकट हो जाएगी। अनंत चतुष्टय स्वभाव की आराधना प्रकट हो जाएगी। कल्याण का मार्ग तो बनाओ। कहला क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कहला कोड़ स्वभाव। ये स्वभाव तो कोड़ आनंद में करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित है। कैसे? अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश करो। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। अनंत अर्के कैसा है वो स्वभाव? कैसा? अनंत प्रकाशमान ज्ञान की ज्योति से अर्क्य स्वानुभूति गम है। क्या करो? इसे उत्पन्न करो और अवगहन इसी में अवगहन। अब बिल्कुल भटकना नहीं है। क्यों नहीं भटकना? कलनावती जैवन खाई, अंतर ध्यान की परिणति जैवंत हो गई। काय की परिणति जैवंत हो गई है? आत्म ध्यान की ज्ञान परिणति जैवंत हो गई है। और अपना स्वभाव ही परम इष्ट है। आरते ले आए ना, आराधना के इष्ट स्वभाव में आचरण के आरते प्रकट हो गए। अब क्या करो? ना अपने उत्पन्न पंच परमेष्टि, क्या करो? अपने पंच परमेष्टि पद को उत्पन्न करो। सो प्रसाद लेहू, यही परमात्मा का प्रसाद है। और गुरु महाराज क्या कह रहा है? अमरो उपवेश जो है। कारण करण देव का उपदेश क्या है? इन पंच पदवियों को अनुभव में प्रकट करो। यही गुरु महाराज का उपदेश है। ये उपदेश नहीं है कि प्रसाद बांटो, आरती करो, चंदन लगाओ, ये नहीं है। ये तो परंपरा है, लेकिन शुद्ध है अपनी परंपरा। लेकिन बात क्या है? गुरु महाराज का उपदेश क्या है? उत्पन्न पंच परम निष्ठि, जो अपने पंच परम पद है, इष्ट पद है, उन्हें उत्पन्न करो। सो प्रसाद लेहू, गुरु महाराज के समोशरण में उनकी वाणी से ये प्रसाद लो। काय का प्रसाद लो? काय का? उत्पन्न पंच परमेष्टि हमरो होवेश जो है। गुरु महाराज ने ये कहा है, बाहर के काम करने नहीं कहा है। क्या कहा है? अपने परम इष्ट पद को उत्पन्न करो, ये हमरो उपदेश है। नहीं गुरु महाराज आपका उपदेश आप जानो, क्या हमें क्या करना है? मान्य तो मानो, नहीं मान्य तो मत मानो। और वहां समोषण की बात भी चल रही है। 12 जीव सुदेव गति में उपजेंगे और गुरु महाराज के समोषण में भव जीव बैठे हुए हैं, भोले भाले हैं, आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, प्रतिमाओं आदि का पालन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये 12 जीव सुदेव गति में उपजेंगे, सुदेव गति में जाएंगे। और क्या आगे? 3 अरु 3 6 है ना। मोक्ष का मार्ग
निरंतर बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ नहीं होता। साधक हमेशा आगे बढ़ता है और क्या करता है, अपनी साधना को निरंतर वृद्धि करता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, ऐसे कोमल परिणाम तो क्या करता है, अपने अंतर में ऐसे कोमल परिणाम जे कलश आवई, क्या करता है, अपने हृदय में जो कलुष कसाय भाव से छूट जाते हैं, उन भक्त जीवों के हृदय में कोमल परिणाम के कलश आते हैं, गायक भाव की परिणतियां आती हैं और वह भक्त जीव एक दो ही हंतकार, एक तो हंतकार लाख मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान को प्रकट करके उत्पन्न एक ध्रुव स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं अपन, जल्दी जल्दी मिलाते चलो। उत्पन्न रमण चतुष्टय चार। भाई एक काम करो, क्या करो, अपने चतुष्टय स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करें, पहले उत्पन्न दर्शन, सम्यक दर्शन को उत्पन्न करो, उत्पन्न ज्ञान, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो, उत्पन्न चारित्र, सम्यक चारित्र को उत्पन्न करो, और इनको तीन रत्नात्रय की रमणता को अभेदता से उत्पन्न करके उत्पन्न प्रवेश तत्काल अपने ध्रुव गायक स्वभाव में शुद्ध उपयोग में प्रवेश प्राप्त करो और अपने निर्वाण का मान करा। क्या करना है, तो यहां तक अपन कल रात में वांछना कर चुके थे। कल रात में अपन इतने सूत्रों का आनंद ले चुके थे जहां गुरु महाराज ने कहा था उत्पन्न दर्शन, उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न चारित्र, और अपने ध्रुव में प्रवेश करो और अपने कल्याण का मार्ग चूको मत। सो हम, तू हम सो हम, जो तू सो मैं, तुंजे मुंजे मुंजे तुंजे, स्वभाव मुक्ति बिलसाई। अब दुनिया क्या कह रही है, ये भूल जाओ, क्यों, क्योंकि डिठारो जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या होगा, लिखा ना, पढ़ो ना, डिठारो स्वयं विलीन हो जाए, दिखाई देने वाला सारा परिणाम अपने आप ही मिला जाएगा। तो तुम किसकी ओर देख रहे हो, कमल लीजिए ही, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को लो। अनंत चतुष्टय में अपना ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया है। गुरु महाराज का क्या उपदेश है, सो प्रसाद लेहु, हमरो उपदेश क्या है कि अपने पंच परम पद को उत्पन्न करो, यही गुरु महाराज का प्रसाद उपदेश है। क्या करो, चार चतुष्टय में रमण करते हुए एक स्वभाव की उत्पन्न एक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करो, रत्नात्रय की अभेदता को उत्पन्न करो और ऐसे अंतर स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर लो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ, ऐसी गुरुदेव की वाणी सुन के क्या लग रहा है, रिवीजन हो गया पूरा अपना, जो कल अपने 1 घंटे वांचन किया था अभी वो 10 मिनट में हो गया। क्या करना है, प्रसाद गुरु महाराज का लेना है कि नहीं लेना, सो प्रसाद लेहु, हमरो उपदेश जो है कि तुम पंच परम अपने इष्ट पद का प्रसाद ग्रहण कर लो। गुरु महाराज का उपदेश तो यही है। अब अपन मान जाए तो ठीक, और नहीं माने तो नहीं मानेंगे तो चट्टान गोला तो बटेंगे। देखो भैया, ऐसी गुरुदेव की वाणी सुन के भी यदि अपन गुरुदेव की महिमा को ना समझे और आचार्य श्रीमद जिन तारण तारण देव ने जो वैभव दिया है उस वैभव को बहुमान नहीं आए, छद्मस्त वाणी अपने अंतर हृदय में आनंद का सरोवर उत्पन्न ना करे तो फिर भैया बेकार है अपना सुनना समय। ठीक है, तो अपने को ध्यान से अनुभव पूर्वक अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। क्या मार्ग बनाना है, कैसे बनेगा, अरे ध्यान से सुनो रे भगवान, अनंत विंद अनंत सुन समय बाहुरी, ओ बावरे सुन रहा है कि नहीं, अर्क रमण स्वभाव
क्या कह रहा है? अरे बाप रे, क्या लगे, ए बाप रे, बाप रे किसे कहते हैं? बाबरा कौन होता बाबरा? जो अपनी धुन में चल रहा, जो अपनी धुन में चल रहा, जिसको अपनी धुन लग गई उसे बावरा कहते हैं। जैसे अंतर की लगन लग गई हो, अपनी धुन लग गई हो, जो अपनी धुन में बिल्कुल मदमस्त हो, जैसे किसी चीज से लेना देना ना बचा हो, जो बिल्कुल बावरा हो गया, कह लगे तो बावरे हो गए। न काय बावरे हो गए, न कछु इन्हें वो सुनाई देते, न कछु इन्हें समझ में आते, इन्हें तो अपनी अपनी धुन लगी थी। कहले कहा हुआ है, बावरे हुए कि नहीं? हाँ कि ना? हो गए बावरे? कहना कैसे बावरे हो गए? कहना अरे बावरे हो गए, मिल गए स्वामी जी। कहना कौन? अनंत विंद। कौन सा स्वामी जी मिल गए? अपना अनंत चतुष्टय में विंद, जो निर्विकल्प स्वभाव है, जो कैसा है? अनंत शून्य, द्रव्य से शून्य, भाव से शून्य, क्रिया से शून्य, कर्म से शून्य, विभाव परिणाम से शून्य, जो अपना निर्विकल्प अनंत शून्य बिंदु स्वभाव है। कहने के समय, वो समय सारा आत्मा अनुभव में है, इस समय अनुभव में आ रहा है। कहला ओ बावरे, ए बावरे, अब क्या करो? अर्क रमण स्वभाव, क्या कहना है? अब ए बावरे मतलब इस बावरी परिणति से जो ध्रुव को चाह रही है, इससे अपने अर्क स्वभाव में रमण करो। क्या करना चाहता है? अरे अब तो सारे विकल्प छोड़ के अनंत बिंद, कहले अनंत शून्य, कहले क्या करे? अनंत शून्य अनंत बिंदु से क्या करे? कहले अरे वाव रे, अनंत शून्य अनंत बिंदु ये अपना स्व समय स्वभाव है। बावरी ओ बावरी परिणति से कह रहा है। अब ये बावरी परिणति से कह रहा है अर्घ रमण स्वभाव, तेरा स्वभाव तो अपने प्रकाशवान स्वरूप में रमण करने का है। परिणति बावरी हो गई, कहने किसके लिए? ध्रुव स्वभाव में रमण करने के लिए मचल गई। कहने क्या कर रही है? अनंत अर्घ बिंदु स्व समय स्वभाव में रमण कर रही। बावरी परिणति वहीवल होके अपने अनंत शून्य बिंदु स्वभाव में रमण कर रही है। और क्या हो रहा है? कहना भैया आनंद ही आनंद बस। बताओ भगवान जी, बावरे मावरे हुए कि नहीं हुए? बावरापन आया कि नहीं आया? किसके प्रति? इसके प्रति नहीं आया। आ गया। अंदर की ऐसी लगन लग जाए भगवान, ऐसी गहरी लगन लग जाए, ऐसी गहरी पकड़ हो जाए, ये परिणति अपने ध्रुव स्व समय में रमने के लिए बावरी हो जाए। एक ही काम है, क्या क्या काम है? अर्घ रमण स्वभाव, अर्घ स्वभाव में रमण करना ही काम है। जब परिणति ऐसे ध्रुव स्वभाव में बावरी समय स्वरूप में रमने के लिए बावरी हो जाएगी, तो फिर किसी और की धुन नहीं रहेगी, एक ही धुन रहेगी। अर्घ बिंद स्वभाव की, अनंत शून्य स्वभाव की, उसी की धुन लगी है। परिणति उस ध्रुव स्वभाव में आनंद ले रही है। कहने सुनो तो, कहने क्या सुना रहा है? अर्क अनंत अर्क उत्पन्न प्रवेश। क्या करो है? इस बावरी परिणति से क्या करो? अनंत 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 प्रकाशमान सत्ता, क्या करो? ये अनंत अनंत प्रकाशमान सत्ता उत्पन्न हो रही है, प्रवेश इसमें प्राप्त, इसमें प्रवेश करो। अनंत काल से जिस अनंत चतुष्टय स्वभाव को, प्रकाशमान ध्रुव सत्ता को तुमने नहीं जाना था, देखो देखो देखो, आज ये ध्रुव अनंत सत्ता प्रकाश हो गई है, उत्पन्न हो गई है। अब तो इसमें प्रवेश प्राप्त करो, अब तो आनंद में रहो कि नहीं? नहीं नहीं, अरे अब तो स्वीकार करो, अब तो गुरु महाराज की बात स्वीकार करो।
अब तो मान जाओ, अनंत घर के अति प्रवेश, प्रकाशमान ये ध्रुव सत्ता उत्पन्न हो गई है, परिणति बावरी हो गई है, अपने ध्रुव स्वभाव को देख रही है। अकेले क्या हो रहा है कि अनंत विंद अनंत शून्य अपना समय स्वरूप उत्पन्न हो गया है और भावरी परिणति इस अर्थ स्वभाव में रमण कर रही है। अर्थ स्वभाव उत्पन्न हो गया है, अब इसी में प्रवेश प्राप्त करो और कहीं देखने की जरूरत नहीं। कितने दिन साधना करें, कब तक साधना करें? सोमवार को करें कि मंगलवार को करें कि बुधवार को करें कि इतवार को करें? तो कहते हैं, सुनो ध्यान से, शुक्रवार शनिचर आदित्यवार उत्पन्न मिलन सोमवार, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, इतवार के दिन उत्पन्न मिलन, अपने ध्रुव स्वभाव को उत्पन्न करो, इससे मिलन करो। सोमवार के दिन भी इसी में रख रहो। बाकी दिन पापा के घर जाए क्या? नहीं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रमण चतुर्थी, कोई दिन नहीं छोड़ो। एक भी दिन नहीं छोड़ा। कहले एक आध दिन और किसी के लिए छोड़ देते, कहले एक आध दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाते, शनिवार के दिन शनिदेव के चले जाते, सोमवार के दिन वो बड़े मंदिर चले जाते, इतवार के दिन कहना यहाँ वहां चले जाते। कहने लगे कुछ नहीं, कहने क्या करना, कहने लगे हफ्ते के 8 दिन एक ही काम करना है। कहना कौन सा काम करना है? कि शुक्रवार शनिचर आदित्यवार उत्पन्न मिलन, अपने अंतर आत्मा से मिलन करना है। सोमवार को भी, अच्छा, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार को आत्मा को उत्पन्न करके इससे मिलन करना है। भैया गुरु महाराज 3 दिन छोड़ो है आपने, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार चले जाए यहाँ वहां। चलेगा नहीं नहीं, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार इन दिनों में रमण चतुष्टय और विशेष रमणता करनी है अपने आनंद चतुष्टय स्वभाव। यहाँ गुरु महाराज को शुक्रवार शनिवार इतवार के दिन विशेष स्वरूप से मिलन हुआ होगा, इसलिए ये सूत्र लिखा गया। और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार को विशेष आत्म चतुष्टय में रमणता की स्थिति बनी होगी, इसलिए उन्होंने ये सूत्र लिख दिया। खुद की आनंद की दशा लिख दी तो भव जीवों से कह दिया कि सारे दिन काय के लिए है? अपने आत्मा को उत्पन्न करके मिलन करने के लिए, या फिर अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में रमण करने के लिए। ना हफ्ते के 8 दिन काय के लिए? और कोई काम नहीं है, और कुछ काम तो नहीं है संसार में, कोई काम तो नहीं बचो, और कहीं तो नहीं जाने, और किसी से तो नहीं मिलना, नहीं मिलने हो, और कोई से तो ये मिले हैं, और कोई से मिलने हो पर ये नहीं मिले। तो अपने अंतर में अपना त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव है, अनंत चतुष्टय में है। यदि अपने स्वभाव से मिलना हो 8 के 8 दिन तो वो स्वभाव मिलेगा। मतलब कभी एक दिन स्वभाव से मिल ले और दूसरे दिन डब्बा से मिल ले या फिर पत्थर से मिल ले, यदि ऐसा भाव हो तो नहीं मिलेगा। यदि मिलना है तो 8 दिन यदि दोस्ती करो तो पक्की करो कि भैया सोमवार को यहाँ आ जाएंगे, मंगलवार को नहीं आएंगे। क्या क्या करोगे? सोमवार को आत्मा की अनुभूति करेंगे, भैया इतवार की छुट्टी है, इतवार को आत्मा की अनुभूति नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना होगा। कहना जब तुम्हें आत्मा की अनुभूति करना है तो 8 के 8 दिन रुचि है तो 8 दिन करोगे, और रुचि नहीं है तो फिर नाटक भैया, इस दिन यहाँ का और इस दिन यहाँ का यहाँ बंटवारा नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में चलना है तो श्रद्धा का बंटवारा नहीं होगा, यानी मोक्ष मार्ग में चलना है तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, बंटवारा नहीं होगा, 2 को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए करें, एक स्वीकार करो, एक को सुनो, एक को अनुभव करो, एक को अपने दृष्टि का विषय बनाओ। जहां तुमने 2 को स्थान दिया वहां सारा काम करना, क्योंकि ऊपर कहा था उत्पन्न एक, अनुभव एक का ही करना है। और जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो एक स्थान पर टिक के रह नहीं सकते, इसलिए डर लगता है।
कि क्या है, ये परिणति कहती है यहाँ से भी कुछ मिल जाए, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, और इससे भी अच्छा तो कुछ हो सकता है, इस लोक में सबसे अच्छे को छोड़ के चले जा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो जब जिसको ये निर्णय हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ यही है, अपना ध्रुव प्रकाली ये मार्ग यही सर्वश्रेष्ठ है, जब ऐसा निर्णय हो जाता है तो जीव के अंतर से भ्रमण करने के भाव अपने आप ही चले जाते। जब निर्णय होता है तब, और निर्णय नहीं होता तो सजल भैया कह रहे हैं 84 लाख उत्पन्न उत्पन्न अनंत भाव। आगे अगला सूत्र ध्यान से मिलना। तो गुरु महाराज क्या कह रहा है, बहुत बड़ी बात, आठों के आठों दिन आत्मा में डटे रहो कहने के बाद क्या कह रहा है, उत्पन्न रमन प्रथम प्रवेश। क्या करो, क्या करने कह रहा है? हाँ, पहले नंबर का काम करो, पहले नंबर का। कह रहा घर का काम करना पहले नंबर का काम नहीं है, परिवार के काम करना एक नंबर के काम नहीं है, सब दो नंबर के काम है संसार के। यहाँ भटकना वहां भटकना ये सब दो नंबर का काम है। तो ये दो नंबर का काम करने वालों को गुरु महाराज के पास स्थान, एक नंबर का काम करने वालों के लिए स्थान। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, देखो तो, देखो क्या कह रहा है, क्या करो, उत्पन्न रमण प्रथम प्रवेश। देखो भैया गुरु महाराज कह रहा है आत्म स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करके प्रथम प्रवेश, उस स्वभाव में पहले प्रवेश प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि मनुष्य भाव इस निर्विकल्प आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, आत्म साधना करने के लिए मिला है। तो यदि इस मनुष्य भाव में इस आत्म स्वभाव के अनुभूति में अपना प्रवेश नहीं हुआ, इस ध्रुव स्वभाव को यदि पहचान नहीं पाए और यहाँ वहां भटकते रह गए, पहला काम अपना आत्मरमणता का नहीं बनाया, ध्रुव स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त नहीं किया, अपने निज अंतरात्मा प्रवेश प्राप्त नहीं किया, यदि ये काम, ये पहला काम मनुष्य भाव का है, यदि ये पहला कार्य नहीं किया, भगवान जी अनंत काल के लिए दुर्गतियों में नर्क निगोद की यात्रा में निकल जाओगे। दोबारा मनुष्य भाव और ये सारे भौतिक सुख मिलने वाले नहीं। इसलिए क्या करो, पहला काम, पहला काम करो अपने जीवन का। क्या करो कि बाकी बाहर के काम तो सब हो ही रहा है, जैसे होना है वैसे ही हो रहा है, वो तो कर्मों की लीला है, जिसके साथ जैसे कर्म की लीला है वैसा परिणाम हो रहा है। लेकिन जीवात्मा मनुष्य भाव में आत्म रमणता को उत्पन्न करके पहला काम है, प्रथम कार्य है अपने ध्रुव सत्ता में प्रवेश प्राप्त, ये कर लो। फिर कहते हैं सुबह उठ के नहा धो के पहला काम है चैत्यालय के दर्शन कर लो। कहा है जिनवाणी के दर्शन करोगे, जिनवाणी से भावना भाओगे कि जिनेंद्र जैसा मेरा स्वरूप हो, जिनवाणी को सिरोधार करोगे, स्वाध्याय करोगे, चैत्यालय जाके आत्म अनुभूति चैतन्य के आले में आ जाओगे, तो पहले पहले जिनवाणी दर्शन कराओगे तो दिन भर परिणामों की संभाल अपने आप बनी रहे, परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, मिथ्यादेव कुदेवादेव के पास जाने के भाव नहीं आएंगे, बाहर में लड़ाई झगड़े के भाव ही नहीं आएंगे, यहाँ वहां की उलझनों के भाव ही नहीं आएंगे। पहले पहले मुनसारे नहा धो के चैत्यालय आ जाओगे, बाकी सबसे उलझनों से बच जाओ, है कि नहीं? ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं भुनसारी की ब्रिया है, मनुष्य भाव मिल गया है, जिन शासन का फल मिल गया है, तो भुनसारी की ब्रिया में इस प्रभाती की बेला में यदि तुम अपने अंतर आत्म स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करके पहले इसमें प्रवेश कर लोगे, अनंत भाव का ब्रह्मांड मिट जाए। यदि इसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? कर लो जल्दी से, डिठारो स्वयं बिली हुई जाए। यदि अपने इस स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख लोगे तो संसार दिखना अपने आप ही बिला जाए। अब तो मान लो गुरु महाराज की बात कि नहीं? गुरु महाराज के वचन सत्य है, गुरु है, प्रमाण है।
अब देखो गुरुदेव ने क्या कहा, पुंज, ये रत्नात्रय के पुंज है। ज्ञायक भाव आत्मा अनंत गुणों का पुंज है। आराधना आलाप लगे, ये आराधी आलाप आयरण उत्पंजे उत्कारजे सहकारजे त्रिलोकीनाथ चिंतामणि स्वभाव आसन सिंहासन कमलासन लगे, ये सब आराधना के पुंज है। क्या करो, इन आराधना के पुंज का स्थापन क्या करो। अरे अब तो इन आराधना को पुंज को इन आराधना के मार्ग को स्थापन करो, अर्थात इनसे स्वीकार करो, अपनी आस्था में लाओ और उत्पन्न आयरण। अब तो भैया, अब तो इस ज्ञान के पुंज का स्थाप करके, इन अनंत गुणों का स्थाप करके, अब तो अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण को उत्पन्न करो। अब तो ये पुंज है काहे के, 11 प्रतिमाओं के, पंच अणुव्रतों के, पंच महाव्रतों के, केले के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, ये तो पुंज है। आराधना के पुंज है कि नहीं? नहीं है। सच्चे देव गुरु धर्म व्यवहार से कहने लगे ये आराधना के पुंज है कि नहीं? कहले भैया ये पुंज है, इनका क्या करो, स्थापन। अब सच्ची श्रद्धा करो, अब स्थाप करो, मतलब अब आस्था में स्वीकार करो, अब निर्णय बिल्कुल दृढ़ करो कि शुद्ध मार्ग तो यही है, भगवान की वाणी में आया हुआ वीतराग धर्म तो यही है। अब तो इन आराधना के पुंज का स्थापन करो और क्या करो, उत्पन्न आयरण। जैसी आस्था कर रहे हो, जैसा स्वीकार कर रहे हो, जैसी अंतर हृदय से अपनी मान्यता बना रहे हो, उत्पन्न आयरण। अब वैसा क्या करो, अब आचरण करो वैसा। अब तो आनंद में रहो, अब तो गुरुदेव की अमृत वाणी अंतर हृदय में प्रकट हो गई। अब क्या करो, ये स्वीकार होगी, ये आराधना का मार्ग स्वीकार होगा, ये आराधना के पुंज स्वीकार होंगे तो उनमें आचरण प्रकट हो जाए, उनका स्थाप होगा। गुरु महाराज की का ये मार्ग, निर्माण का मार्ग यदि स्वीकार होगा, ये आस्था में आएगा तो उनमें आचरण अपने आप ही, और टाइम अपने आप ही निकल जाए। हाँ, आचरण में नहीं आ रही तो अपने को स्वीकार नहीं हो रही, क्योंकि यदि अपन गुरु महाराज की बात को हृदय में स्वीकार करेंगे, यदि उस बात को हृदय में बिठाएंगे, स्थाप करेंगे, तो अंतर में दृढ़ता आएगी, और जब अंतर में दृढ़ता आएगी तो उत्पन्न आचरण, उस सत्य में आचरण उत्पन्न होगा और ऐसा लगेगा भैया जीवन में बाकी सब तो कर ही रहा है, बाकी सबके लिए टाइम तो निकल ही रहा है, लेकिन अपने को पहला काम ये करना है कि अपने कल्याण के लिए समय निकाले। मनुष्य हो तो पलक झपकते का समय है, और 60-70 साल की आयु, और वो भी आजकल साइलेंट अटैक हो गए, तो पता नहीं कि 60-70 की है भी कि नहीं, पता लगे बोलते बोलते, पता लगे बोलते बोलते सटक जाए। तो आजकल तो गारंटी नहीं रह गई, बैठे बैठे तो कहने लगे अब तो कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितनी देर रहने वाला है, अब तो अपना काम बना लो, अब तो इन आराधना के पुंज का स्थाप करके इनमें आचरण को उत्पन्न करो। क्या करें गुरु महाराज, क्या करें? प्रवेश क्या करो, अब तो अपने तत्व के सम्यक श्रद्धान को उत्पन्न करके, क्या उत्पन्न करके, अपने तत्व के, अपने ध्रुव आत्मा के, अपने ज्ञायक स्वभाव के सच्चे श्रद्धान को प्रकट करके क्या करें गुरु महाराज, प्रवेश, उसमें प्रवेश करो। और क्या करें, अवगाहन, उसी ध्रुव स्वभाव में अवगाहन करो। क्या करें, अनंत मिलन, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव से मिलन करो।
गुरु महाराज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कहला बेशक बेशक बिना संदेह के करो तो उसमें रामायण होगा। निश्चिंत होके करो, उसको अपना मान के करो, मोक्ष मार्ग से प्रीति करके करो, तो क्या होगा? तो प्रवेश होगा, तो मिलन होगा, तो वो उत्पन्न होगा। और यदि तुमने थोड़ी सी भी सल शंका रखी तो मिलने वाला क्या कह रहा है? तुम निसंदेह होके मन में बिना कोई विकल्प रखे, बिना दिमाग को चलाए, एकदम पूर्ण श्रद्धा रख के जो होगा वो देखा जाएगा, कहने लगे एकमात्र ये श्रद्धा रखे कि मेरे अंदर में वो मेरा वीतराग दत्त है, उसका उन गुणों के पुंज का स्थापन करके उत्पन्न आचरण उनमें अपने आचरण को प्रकट करो। क्या करें गुरु महाराज, क्या करें? उत्पन्न उसे अनुभव में उत्पन्न करो। प्रवेश उस सत्ता में प्रवेश को प्राप्त करो। कहने लगे अवगान उसी सत्ता में अवगान करो। अनंत वो अनंत चतुष्टय में है, उससे मिलन करो। गुरु महाराज होगा कि नहीं? कहने लगे सुनो, बेशक निसंदेह होके करो। तुमने थोड़ा बहुत भी सल शंका कांक्षा वांछा थोड़ी बहुत भी संदेह रखा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सही है कि गलत है, इससे भी अच्छा कुछ तो हो सकता है, और कहीं भी तो कुछ मिल सकता है। कहने लगे तुमने थोड़ा भी संदेह रखा और थोड़े भी डगमग हुए तो फिर क्या होगा? याद रखो, मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा निशंकित अंग है। इसलिए है कि भगवान के वचनों में निशंक हुए बिना आगे का काम बनने वाला है। इसलिए बेशक निसंदेह, बिना किसी संशय के, बिना किसी चापलूसी के, बिना किसी दिमाग को लगाए, क्या करो? अपने ध्रुव स्वभाव के आराधना के पुंज को उत्पन्न करो, स्थापन करो उसका, उसी को उत्पन्न करो, उसी में प्रवेश करो, उसी में अवगाहन करो और उसी अनंत चतुष्टय स्वभाव से मिलन करो। और निसंदेह होके मिलन करो तो आनंद बरस जाएगा। आनंद काय का? क्रियाकांड आडंबर का काय का? अरे अब तो क्रियाकांड से रहित वीतराग धर्म को स्वीकार करो। जो बाहर की क्रिया में धर्म बता रहा है, क्रियाकांड आडंबर में धर्म बता रहा है, ना जाने कौन कौन से वैभाविक परिणामन में धर्म बता रहा है, उन क्रियाओं से, उन क्रियाकांड आडंबरों से हटके चावल लौंग बादाम पानी और पत्थर अचेतन आदि सबसे हटके अब तो अपना काम बनाओ। क्या 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 काम बनाए? अनंत जीवों की हिंसा करके, विधान करके, यज्ञ करके, पूजा करके, कहने लगे इनसे आत्मा कल्याण नहीं होने वाला। कैसे होगा? कैसे? अरे सुन तो लो, निसंदेह होके बेशक निश्चिंत होके निसंदेह होके उत्पन्न प्रवेश क्या करोगे? अपने स्वभाव को सहानुभूति में उत्पन्न करके इसमें प्रवेश करोगे, अवगाहन इसमें अवगाहन करोगे, अनंत मिलन इस अनंत चतुष्टय स्वभाव से मिलन करोगे बेशक निसंदेह होके, जो भव्य आत्मा तुम्हारा अपना अंतरा काम बन जाएगा। तो सुनो सुनो, अवगाह है, क्या करो? अब तो ये मानो कि मैं इस शरीर में अवगाहना कर्म के कारण से, नाम कर्म के कारण से, आयु कर्म के कारण से मैं इस शरीर में अवगाहना कर रहा हूं।
नाम कर्म ने शरीर की रचना कर दी और आयु कर्म ने शरीर में लाके पटक दिया कि नहीं? क्या किया? नाम कर्म ने क्या किया? शरीर की रचना कर दी और आयु कर्म ने क्या किया? इस शरीर में लाके पटक दिया। इस शरीर में रह रहे हो तो क्या इसकी अवगाहना कोई अपना मानने लगे? जय में हो, हाँ चलिए बताओ, इस शरीर में रह रहे हो, इस शरीर प्रमाण रह रहे हो, इस शरीर की जो अवगाहना है, तो शरीर में अवगाहना है तुम्हारी वर्तमान संयोग रूप, लेकिन क्या शरीर ही होगा? नहीं भाई, पक्का कर लो, शरीर में रहने के कारण से कहीं शरीर तो नहीं होगा? शरीर के साथ रहने से कहीं शरीर रूप परिणमन तो नहीं करने लगे? अच्छा, शरीर रूप परिणमन नहीं कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, जाग रहा है, ये सब क्या कर रहा है? पुण्य की क्रियाएं कर रहा है, पाप की क्रियाएं कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दुनिया भर के काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये सब? हाँ? क्या कर रहा है? अरे अब तो जी बोलिए। वो जो 6 संख्या दी है, 1 2 3 उत्पन्न रमण, उत्पन्न प्रवेश, स्थापन और अवगाहन, जो 6 बातें गुरु मायनमा साधना के लिए कही हैं, उनके लिए 6 संख्या दी। अब अपनी बात यहाँ चल रही है, गुरु महाराज की जो बात यहाँ अपन कर रहे हैं कि अब कौन सी अवगाहना को अपना मानते हो? इस शरीर के अंदर जो शुद्ध प्रदेशी आत्मा का अवगाहन है, उसकी जो आत्मा की अवगाह है, कैसी है? काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। उस शुद्ध प्रदेशी अवगाहना को अपना मानते हो, या फिर इस शरीर की जो कर्म रूप अवगाहना है, काला गोरा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, 5 फीट 4 फीट 2 फीट, इस अवगाहना को अपना मानते? कौन सी अवगाहना? ये शरीर की जो अवगाहना है, ये पुद्गल शरीर की जो अवगाहना है, इस जड़ शरीर की अवगाहना को या किसी और शरीर को परमात्मा मानते हो, या इस शरीर में जो अपना निज चैतन्य परमात्मा बैठा हुआ है निसंदेह, उस परमात्मा को अपना मानते हो? कौन सी अवगाहना अपनी? ना आज तक यही तो स्वीकार नहीं हुआ। पर में तो परमात्मा स्वीकार हुआ, लेकिन निज में परमात्मा 3 लोक में 3 काल में कभी स्वीकार हो ही नहीं। और क्या कह रहा है वो? अवगाहन करो, अपने अंतर में अवगाहन करो, स्थाप करो। काय में अवगाहन करें, काय का स्थाप करें? देखो तो अपना ध्रुव अनंत चतुष्टय में स्वभाव आसन क्या हो गया है? अपने ध्रुव स्वभाव का आसन सिंहासन। 4 आसन थे कि नहीं थे? उनमें 2 की चर्चा चल रही है। कौन कौन से 4 थे? आसन, सिंहासन, कमलासन और सिद्धासन, 4 थे। यहाँ चर्चा कितने की चल रही है? 2 की। तो कह रहा है ध्रुव स्वभाव का आसन लगाओ अपनी समान भूमिका में। अरे अब तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, अंतर में अकर्ता भाव से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और अपने ध्रुव के सिंहासन पे विराजमान रहो कि मेरा तो गायक ध्रुव परमात्मा ही है। अब तो पर की ओर देखना बंद करो कि नहीं? अब तो पर की रुचि छोड़ो। अब तो ये जानो कि ये पर पर्याय का होने वाला परिणाम सब कर्म उदय जन्य लीला है। मैं चेतन आत्मा से हूं कि नहीं? पक्के निर्णय से या ऐसे ही कह दिया? हाँ, अरे पक्के निर्णय से ये बात स्वीकार हो रही है कि शरीर आदि का संयोग तो कर्मजन्य है, और हमारा तो क्या अरिहंत परमात्माओं का भी शरीर छूटा है। जब
कि 4 घातीय कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत भगवंतों का शरीर नहीं रहा, परम औदारिक शरीर नहीं रहा, तो आपकी और हमारे शरीर की जब साक्षात अरिहंत देव जगत के तारणहार, लोकालोक को जानने वाले, आम ब्रह्मास्मि वीतराग दिव्यध्वनि को कहने वाले, जब उन ब्रह्म के उद्घोष करने वाले उन अरिहंत परमात्मा का शरीर कपूर की तरह उड़ गया, और आपका और हमारा, उनका तो कपूर की तरह उड़ गया, हमारा तो जल के राख हो जाए। अब जब उनके पास उनका नहीं रहा तो हमारे पास हमारा रहेगा। उन्होंने अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को ग्रहण कर लिया, लोकांतवासी हो गए, तो उनका कपूर की तरह उड़ गया। तो अपन मोह से, राख से इस शरीर में मर रहे हैं, फिर घर वाले समाज वाले आग लगा के, पता है देखो मरने के बाद वो मोड़ा आ रहा है और आग लगा रहा है, पिताजी जीते जी अपने मान रहे, देखो हम आग लगा के बता दे, कहा ये मिट्टी को ढेर, क्या तुम जीते जिस समय नहीं पाए, अब मरने के बाद हम समझा रहे हैं, लेकिन अब तुम देखने के लायक हो ही नहीं जा। सही कह रहे कि नहीं? अच्छा बताओ, जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो यहाँ लगाते हैं या दूसरे लगाते हैं? जो सबसे ज्यादा अपने हैं वो यहाँ लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं? चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, कहने का भाई सारी घर में आग लगाते हैं, कहने लगे जो है कि नहीं, जो कहने लगे अपने ही आग लगाते हैं, परायों से तो फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं सही, जब तुम मरद हो तब भी कौन आग लगाता? भैया ये अपने घर में आग लगाए, तुम्हारे शरीर में आग लगाए, इसके पहले क्या करो, क्या करो? अरे ये आग लगाए अपने में, ये अपने को जला के राख करे, चाहे प्रॉपर्टी के लिए लड़के करें, चाहे निंदा करके करें, चाहे क्या क्या करके करें, चाहे तुम्हारे शरीर को अंतिम संस्कार करके करें, ये तुम्हारे अंदर कैसे ही आग लगाए, ये आग लगाए इसके पहले क्या कर लो, ये आग लगाए इसके पहले इस संसार में अपने पने की मानता तोड़ दो। तो क्या करें? आसन सिंहासन, अपने ध्रुव के आसन को लगा के, गायक के सिंहासन पे विराजमान होके पदवी उत्पन्न क्या करो, इन पंच पदवियों को उत्पन्न करो और पूर्ण आनंद अमृत महोत्सव मनाते हुए अनंत प्रवेश, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर लो कि नहीं? हाँ कि नहीं? क्या ये अपने अपने में आग लगाएं इसके पहले ये कैसी भी आग जलाएं, लेकिन मैं ज्ञाता भाव में अपने आसन सिंहासन पर डटा रहूं, अपने आसन सिंहासन पे डट के अपनी अंतर सिद्ध पदवी को, अपनी अनुभूति को प्रकट करके है अपने अनंत आनंद में, पूर्ण आनंद में प्रवेश प्राप्त करूं, और दुनिया कितनी आग लगाए, मेरा आसन मेरा सिंहासन न टूटे। तो कोई मतलब है, और कोई आग लगाए और आपका ध्यान भंग हो जाए तो क्या मतलब? फिर तो भंगी भंगी लड़ते हैं, गुरुवाई त्रिभंगी साहब लिखा है ना, तीन तीन भंगी, कौन से? राग देश कसाय मोह के लिए तीन तीन के भंगी, मिथ्या जैसा मिथ्या मिथ्या के तीन भंगी। अपने अंदर कौन है? भंगी है कि नहीं है? अरे घर में आग लगा है तो भंगी है कि कौन है?
हमारी बातों का जवाब नहीं देते आप लोग। चलो झूम राजनीति जी, विदिशा, भंगी है कि नहीं है घर में एक आध दो? है? देखो जी उदय भैया, बिल्कुल। अरे आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं सुनो तो। कोई आग लगाए और तुम जल जाओ, तुम लड़ो, तुम देश भाव कर लो, तुम उन परिणामों में रत हो जाओ, अपनी परिणति बिगाड़ लो और साक्षी भाव में ना रह पाओ, निसंदेह अपने कल्याण का मार्ग बेशक होके अपने ध्रुव स्वभाव का मार्ग नहीं बना पाओ। पहला काम अपने आत्मा में रमण करना है, उसमें प्रवेश करना है, आराधना के पुंज का स्थापन करना है पहला काम। तो तुम इसे छोड़ के कोई आग लगाए और उस राग देश की आग में तुम झुलस जाओ, तो क्या मतलब? वो तो मुर्दा का लक्षण है कि परिवार वाले पुत्र जिसे अपन सबसे ज्यादा निकटवर्ती समझते हैं, वो बताता है कि मुझे अपना मानते थे ना, इस शरीर के कारण ही मानते थे ना, पहले देखो हम ही दिखा रहे तुम्हें हकीकत का, हम ही आग लगा रहे क्यों लगे, खूब अपना मानो, तुम मानो कि नहीं मानो? भैया हम मरे तो मोड़ा से आग लगवाई हो, काय लगवाई हो? अरे नहीं, मोड़ा विदेश में हो तो पड़े रखियो, 8 दिन सड़ती रहे, रास फ्रिज में रख दइयो, लेकिन मोड़ा से ही। हाँ जी जी। निमित्त अपेक्षा से, कर्म उदय जन्य अपेक्षा से, कर्मों की निमित्त की अपेक्षा से वह वादक कारण है, लेकिन निमित्त अपेक्षा से। लेकिन क्यों है? क्योंकि उनमें हमारा राग मोह अधिक है, इसलिए निमित्त अपेक्षा से बाधक कारण है। क्योंकि निमित्त होता है तो राग देश की परिणति होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि मूल कारण है हमारा मिथ्या ज्ञान। निमित्त तो भगवान महावीर के बीच में भी थे, तारण स्वामी के बीच में भी थे, लेकिन इन्हें क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि इनके अंतर में मोह राग अज्ञान नहीं था, तो इनका कुछ बिगड़ा नहीं। फिर अपने अंतर में मोह और राग अज्ञान होने से अपना सब कुछ बिगड़ रहा है। क्या कह रहा है? अब तो मान जाओ, देखो बहुत अच्छा सूत्र आने वाला है। गुरुमाज कह रहा है अपने आसन सिंहासन पे अपनी आत्म पदवी को उत्पन्न करो, कोण आनंद में रहो। क्या करें गुरुमाज? अनंत हर के हृदय, करोड़ों 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 सूर्यों से भी ज्यादा अधिक प्रकाशमान, जिसके एक समय के प्रकाश में लोकालोक झलकते हैं, ऐसा अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न हुआ है। कोण उत्पन्न क्या हुआ है? अनंतानंत महोत्सव उत्पन्न हुआ है। विनोद लीला, क्या करो? कर्मों की लीला नहीं, विनोद मतलब आनंद, लीला। अब इसमें विनोद लीला करो, इससे अब इसमें विनोद लीला करो। अब इसकी लीला को देखो कि हमारा अनंत चतुष्ट स्वभाव कैसा लोकालोक को जगमगाने वाला है, कैसा सर्व लोकालोक इसके प्रकाश में जगमगा रहे हैं। अब तुम्हें लीला करनी है तो अपने आत्मा से आनंद की, विनोद की लीला करो। अब लीला करनी है तो संसार की मायाचारी की लीला छोड़ दो, संसार के नाटक लीला छोड़ो, इन कर्मों की लीला को मत देखो। ए लीलाधर, आपने प्रकाशवान और स्वभाव की विनोद लीला प्रकट करो। काय की? मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, साक्षी भाव से देखो, अपनी लीला कर प्रकट करो। कर्मों की लीला में रो रहे हो कि बुखार आ गया, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। कर्मों की लीला को देख देख के हैरान परेशान हो रहा है। आत्मा की लीला का क्या होगा? है आत्मा में जो विनोद लीला करना, उसका क्या होगा? क्या करना है? जोर से बोला करो।
बोलो, जीतेंगे ना निश्चित, लेकिन कब? जब आनंद में विनोद लीला जब अपने स्वभाव के साथ करोगे, इसमें आनंदित रहोगे, अपने प्रकाशवान स्वभाव को उत्पन्न करोगे, जब इसकी साधना करने में आनंद की अनुभूति होगी, जब आत्मा की लीला संभालोगे तो क्या होगा? प्रीतम मिलन। किससे मिलन? क्या लिखा है, पहले पढ़ो। प्रीतम मिलन। कौन से प्रीतम से? लिखो, पढ़ो तो क्या लिखा है। मिले कि नहीं? क्या कह रहा है? अरे गुरु महाराज जैसे कोई मिलेगा नहीं तुम्हें बताने वालों के लगे, अपना अनंत अर्थ स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हुआ है। कोण उत्पन्न, अत्यधिक, बहुत अधिक प्रकाश की अनुभूति प्रकट हुई है। रोम रोम में आनंद ही आनंद है। विनोद लीला, आनंद विनोद की लीला अंतर में हो रही है। और क्या हो रहा है? कहने लगे प्रीतम मिलन, अपने प्रिय ध्रुव स्वभाव शुद्धात्म तत्व से मिलन हो रहा है। उत्पन्न प्रवेश 3 बार, और तीन बार कह रहे हैं, इस अंतर आत्मा से, इस प्रीतम से मिलन करो, इसमें प्रवेश करो, इसमें प्रवेश करो। 3 बार कह रहे हैं कि अब तो इसमें प्रवेश प्राप्त कर लो। अब तब तक संसार में जन्म मरण करोगे। गुरु महाराज की जय हो, जय हो। हो रही स्वीकार कि नहीं? किससे मिलना है? अपना प्रियतम, अपना अनंत चतुष्टय में अपना अर्थ स्वभाव है, इसकी विनोद लीला करो, इसका कोण आनंद लो, अपने इस प्रीतम से मिलन करो। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं, इस ध्रुव स्वभाव से मिलन करके इसमें प्रवेश करो। 3 बार कह रहे हैं। अब तो मानोगे कि नहीं? नहीं। गुरु महाराज आप कहते रहो, आपकी माया आप जानो, हमें कोई लेना देना क्यों? पढ़े सही है। क्या गुरु महाराज आपकी धर्मशाला, आपकी साधना, आपकी धर्मशाला, आपकी सदमस्वाणी आप संभालो, हमें तो हमारा प्रिय मोड़ा आग लगा देगो, हम खुश रहेंगे। ना विदेश से नहीं आ जाए जब तक 8 दिन रेफ्रिजरेटर में रखियो, और जब वो आए तभी अंतिम संस्कार करवाइयो। तो उससे कहा है वो हमारी आत्मा को मुक्ति। सही है कि नहीं? है यही भाव में क्या कह रहा है? फिर तो आग लगाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो मनुष्य भाव में ही आग लगाने की, गड़ाने की व्यवस्था है। अब त्रियंश गति में चले गए और मर गए तो कौवा लोच के खा जाएंगे। अच्छे थोड़ी ना, तो थोड़ा कोई आग लगाए। वैसे तो नियम अंतर मुहूर्त 48 मिनट का है, लेकिन फिर भी 2-3-4 घंटे में तो निपटा दो भगवान जी। अनंत अनंत जीव राशि उत्पन्न होना, अंतर मुहूर्त बाद प्रारंभ होती, चेतन निकला और व्यक्ति उत्पन्न होना प्रारंभ हुए। अंतर मुहूर्त के बाद फिर तो अनंत अनंत जीव राशि प्रकट होती, लेकिन फिर भी वो अनंत अनंत भी और अनंत अनंत ना हो जाए, उस बदबू ना लगे, उसमें ऐसे इतने जीव उत्पन्न ना हो जाए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कि जिनको जलाने से आपको नर गति का बंध हो। इतना तो ध्यान रखो। और क्या कह रहे हैं? अब व्यवहार की बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले ये बात सुन लो, प्रिय स्वभाव से मिलन कर लो। देखो भैया, प्रीतम से मिलन नहीं कराना, तुमने मान लो खूब सारा पैसा भी कमा लिया, खूब आगे भी बढ़ गए, और बहुत सारे बाहर की मकान और दुकान भी बना लिए, अपने प्रीतम से स्वभाव से मिलन नहीं कराना। तो तुम्हारे जिनसे मोह करा, आग तो वही लगाएंगे, चिंता मत करो, आग तो वही लगाएंगे। भैया वो आग लगाएंगे, इसके पहले तुम, वो आग लगाएंगे 2-4-6 घंटे बाद, और तुम मरण करते ही अगले समय नरक और निगोद में
आराम से रहो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कौन आग लगा रहा है, मोड़ा ने लगाई या मोड़ी ने लगाई या भैया ने लगाई या चाचा ने, तुम्हें कच्चू पता नहीं रहने, मोह में मर जाओ, कच्चू नहीं पता लगने वाला तुम्हें कि आग कौन ने लगाई। यदि जीव अलग और शरीर अलग, समय मरने के बाद तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, समाज का अधिकार हो गया। देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा, ये जीव शरीर से निकला, अब किसका अधिकार हो गया? समाज वाले संबोधन करने लगे, मुर्दा उठाओ, मुर्दा ले जाओ, नाम गायब, तुम गायब, नाम बदला गया। अभी तक पप्पा जी थे, चच्चा जी थे, कक्का जी थे, अब डेड बॉडी। तुम देख रहे हो ये जीव की महिमा, ये जीव निकला, नाम बदला गया, ये जीव निकला और तत्काल नाम बदला गया, तो जीव निकला और तत्काल क्या हुआ? समाज का अधिकार हो गया, तुम्हारा अधिकार खत्म। अब तुम कहो कि जल्दी कर दो या अब कोई समय सुनने वाला, तुम्हारा राइट्स खत्म। तुम जितने ही लिख के गए हो, तुम कितनी रजिस्ट्री बना के गए हो, कितने कह के गए हो कि हम थोड़ी देर में कर दियो, लेकिन अब तुम्हारा राइट्स खत्म। अब तो वही होगा जो समाज के जो पंडित करवाएंगे। हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप अपनी भावना भाग के चले गए, आपका टेंशन खत्म। समाज वाले पड़े रखे, सड़ाए, कछु करे, आपकी भावना आपके साथ खत्म। हमने आप लोग कम समझते हो का? स्पष्ट तो कह दिया ना हमने, आपने जो भावना करी उसके बाद आपका खेल खत्म, आपकी भावना आपके साथ गई। अब सामाजिक व्यवस्था से जो समाज करेगी, जो समाज के सहयोगी जन करेंगे, उनका पाप उनके माथे। तुम बोल के चले गए मूड़ी देखने हैं, मूड़ी देखने हैं, और तुम मर गए, वो मूड़ी को इंतजार करते रहे, तो पाप तुम्हारे साथ है ना। तुम ध्यान ले, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर करने की व्यवस्था है, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर अंदर तो करना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रीतम मिलन उत्पन्न प्रवेश 3 बार, विनोद लीला करो, आनंद लीला करो, इसके साथ अपने प्रकाशवान स्वभाव के साथ, इसके साथ आनंद की लीला करो, इससे कल्याण होगा। आज क्या करें, तो चलती क्रिया के अंतिम सूत्र, इसके मंदिर में अवगाहन, अब सुन लो रे आखिरी, अवगाहन मिलन, सुन रहा है कि नहीं? अवगाहन, अवगाहन करो, मिलन, मिलन करो, चतुष्ट, इससे अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में अवगाहन करो, मिलन करो। कहला गुरु महाराज किससे? चतुष्ट, चतुष्ट स्वभाव से। कैसे? सन्मुख, अपने आत्म चतुष्ट स्वभाव के सन्मुख होके इसी में अवगाहन करो, इसी से मिलन करो, संयोग लब्धि। देखो तो अब भगवान की दिव्य ध्वनि के रूप में अपने ध्रुव स्वभाव का संयोग प्रकट हो गया है। अभी देश में लब्धि मिल रही है, अब तो स्वयं के सन्मुख होके इस अनंत चतुष्ट स्वभाव में ही अवगाहन करो, इससे मिलन करो। अब तो स्वसन्मुख रहो, आत्मा के संयोग को प्राप्त करके ध्रुव स्वभाव के अनुभव की लब्धि को उत्पन्न कर दो। अब तो कर लो अपना काम कि नहीं? नहीं क्या? अरे अंतिम है, फिर अपन कल चलेंगे, शाम को, कल नहीं शाम को 5, 6, 7, 8, 9, 10 सूत्र और बचे हैं बस। कितने सूत्र है? 38 है, 38 में से 28वें सूत्र का अपन वांचन कर रहे हैं, 10 सूत्र और बस। शाम को अपना ये अध्याय पूरा, अष्टम अध्याय में प्रवेश करेंगे अपन। क्या कह रहा है? कर लो क्या?
हाँ, ये बात भी सही है। उत्पन्न, रमण, प्रथम प्रवेश, या फिर अवगाहन मिलन। इससे अब तो अपने ध्रुव स्वभाव में अवगाहन करो, शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा मिलन करो चतुष्ट स्वभाव से स्वसन्मुख होके, इसका संयोग करो। आज तक जिस आत्मा का वियोग अनंत काल से किया था, आज तक जिस ध्रुव तत्व को अपना नहीं माना था, अपना स्वीकार नहीं किया था, आज स्वसन्मुख होके इसका संयोग प्राप्त करो, इसकी लब्धि को प्राप्त करो। एक बार केवल ज्ञान महोत्सव को प्रकट करो, ध्रुव आत्मा के आनंद को प्रकट करो, तो ये जीव संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटेगा, नहीं तो अनंत संसार जैसा का तैसा चलता है। आज तो काम बना लो कि नहीं? अरे आप तब तक कह दो गुरु महाराज के वचन। बात तो सच्ची है कि स्वसन्मुख होके अपने ध्रुव स्वभाव का संयोग होगा, आत्मा की लब्धि होगी, अपने आत्म ध्रुव स्वभाव में अवगाहन चतुष्ट स्वभाव से मिलन होगा, तभी मेरा जीव कल्याण के मार्ग को प्राप्त करे। अब अगले सूत्र में 8 सिद्धों के गुणों सहित गुरु महाराज अंतर जाने की प्रेरणा देंगे, जो वांछन अपना शाम को संध्याकालीन होगा। बोलिए शर्वस्त वाणी जी ग्रंथार